हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैंने पहनी है ये अपनी 5-6 साल पुरानी टी शर्ट। आपने देखा होगा टी शर्ट मुझे आ नहीं रही थी, अब मुझे आई है थोड़ी। और ये है मेरी टमी और पेट मैंने सांस नहीं लेके रखी कि आप लोगों को लग रहा हो। तो शुगर छोड़े हुए मुझे 18, 19, 20, 21, 22, आज 23 तारीख होगी, है ना। 5 दिन हो गए हैं और अभी बस इतना जल्दी होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। आ रही बेबी तो वो पॉटी करा था। सब्जी बन गई है और मैं ऐसे बैठी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? जा रहे हैं तो आज संडे है। हम लोग गए थे 3 तारीख को। और तारीख कौन सी है? पूरे 20 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। पूरे 20 दिन हमारा पति हमको डिनर नहीं कराता है, आपको पता है। ये लोग बात कर रहे हैं बाहर, डिनर क्यों नहीं कराता तुम मुझे? मैंने को बोला डिनर नहीं करो। गाड़ी पे बहुत तगड़ी बातें चलती है भैया इन लोगों की। तो इसके दोस्त हैं बाजू वाले घर में, तो वहाँ पे इन लोगों की ऐसी बात चलती है जैसे पता नहीं पूरे अपनी माओ की और क्या बोलते हैं पापाओं की चुगली करते हैं। ऐसे शैम्पू थोड़े से बालों को ना बम्प वो मिल जाता है, बाउंस मिल जाता है बम्प। इससे अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप ना बुढ़े हो जाओगे। लाइट कर्ल्स कर रहे हैं, मतलब मैंने इसे स्पाइरल बहुत टाइट कर्ल्स हो सकते हैं। टेक्सचर आपको दिख रहा है बालों में, वरना ना मेरे बाल एकदम ही सल्ट सपाट स्ट्रेट है। मैं जा रही पहले बेस करके आती हूँ, बेस करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि बेस मेकअप मैंने कर लिया है और अब मैं यूज कर रही हूँ ये बहुत ही ऑसम लिपस्टिक। ये है मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। ये है कार्नेशन न्यूड, शेड नंबर है इसका 01। अगर आप लोगों को डर लगता है ना कि आप लिपस्टिक लगाना पसंद भी है और साथ में डर भी लगता है कि आपकी जो लिप्स है वो क्रैक हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है। ये रहती है अप टू 12 आवर्स, सेफ, टॉक्सिक फ्री and rich with avocado oil and vitamin E for moisturization, smudge free और transfer proof। तो चलिए यार एक बार से खोलते हैं। और तो ये लिपस्टिक मैंने अपनी ना उस वाली वीडियो में भी लगाई थी जहाँ मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए थे कि कौन सी शेड है कौन सी शेड है, इसीलिए ये शेड मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्पेशली इसकी पैकेजिंग। आप देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट टोन है फॉर इंडियन स्किन। और यही लिप शेड थी जो मैंने अपनी मायके वाली जो वीडियो थी, जब गिफ्ट्स की वीडियो थी उसमें लगाई थी। और मेरे पास काफ़ी सारे, इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे कमेंट्स ने भरा हुआ है कि शेड नंबर क्या है। तो ये है मामा 01 कार्नेशन न्यू शेड। प्यारी लग रही है ना, मतलब बहुत परफेक्टली जा रही है। और इंडियन स्किन टोन स्पेशली समर के लिए बहुत अच्छी है, इंडियन स्किन टोन के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत लाइट है यार, लगी ना मैंने लिपस्टिक लगाई है। ये देखो, आपको यूज करना है ये कूपन कोड। इसको यूज करते ही आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट और मामा अर्थ वेबसाइट एंड मामा अर्थ की ऐप पे। मामा अर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। They improve their onion shampoo based on your input, plus they are always upgrading their product through research and innovation for better quality। और साथ में जैसे कि आपको पता है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, बट दे आर ऑल्सो नाउ अवेलेबल इन स्टोर नियर यू। मैसेज मी और कमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामा अर्थ स्टोर नियर यू। लिपस्टिक लगा के मैं तो हो गई हूँ खुश। अगर आपको भी खुश होना है इस समर में कुछ लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूले के साथ बनी हुई लिपस्टिक को यूज करना चाहते हैं तो जाके जरूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और 20% का ऑफ तो जरूर ले लीजिएगा। बच्चों को तैयार करते हैं, जीन्स पहनते हैं और फिर निकलते हैं डिनर के लिए।
जिया और मम्मा ट्विनिंग कर रहे हैं। डुगू कुछ अलग इसमें, डुगू अपनी फेवरेट टी-शर्ट के साथ में है और हम लोग डांस करेंगे। चलो इधर ही होंगे। क्यों साथ अरे भैया तुम हमेशा यही करते हो, पता है ये क्या ऐसे नहीं करते? वक्त देखना जब भी आप अभी कुछ रिसेंट 1-2 साल के ब्लॉग उठाओ और राजा चलो को लेट देखो। हो रहे हैं यहाँ से। नहीं हो रहे हैं, अरे लेट हो गए, चलो नहीं हो रहे हैं, अरे लेट हो गए। नहीं थोड़ा हंस के दिखाओ, दांत दिखाओ अपने, तुम कैसे पहले खुश रहा करते थे वो दिखाओ। अभी भी खुश हूँ मैं, किसने बोला मैं दुखी हूँ? अभी भी खुश हूँ मैं। चलो। ओके तो मैंने ट्राइपॉड चेंज किया है अपना, ये वाला। वाह इसमें नहीं, ये कह रहा है इसमें लगाओ मम्मी, इसमें मत लगाओ। तो चलो चले। टीथ अच्छा आइस दिखा दो अपनी जल्दी से। आइस नोज आइच आइच। मैं डिनर करने आए हो, थोड़ा तो हल्ला मचाओ। पता है ऐसा लग रहा है कि कार में कोई नहीं है। पहले डुग्गू आता था तो डुग्गू शांत रहता था और अब तो जिया भी मेरी बड़ी हो गई है। जिया बहुत जल्दी बड़ी होगी ना राजा? जल्दी बढ़िया बोलो। तो पता नहीं चला ना 2 साल की हो जाएगी अभी कितने दिन में। हाँ मैं डेज टू गो जिया। जिया किची यहाँ यहाँ। अच्छा चलो आयुष दिखा दो। नोश नोश ओका नोश। पापा पापा कहाँ है? भाई मामा जिया अच्छा हेयर 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 भूल गई तुम? ये अच्छा और फिर मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हाँ वो ख़राब करेगी बाल अपने। और मैंने इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जैसे कि टीवी, एसी और अलमारी, बेड, तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। घड़ी, क्लॉक, सब कुछ सीख रही है धीरे धीरे। हाय करो। कॉल वो कार का है। अच्छा बोलो अक्कड़ बक्कड़। बोलो अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ पक्का पक्का। अच्छा और बोलो दुगू। बोलो दुगू आ जाओ, दुगू आ जाओ। किसी का तो एक और पीछे पहुंचने वाले हैं यार। तो आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन जो कि है चूल्हा एंड चौका, लाइक चूल्हा चौका। बाय राजा। पहले बहुत हाय राजा बाय राजा। पहले पता राजा ब्लॉग में आते थे तो हाय और बाय करने आते थे बस, एकदम स्टार्टिंग में, याद है तुम्हें? और अब तुम हाय बाय करने भी नहीं आते तो यार। तो डिनर करके आ गए हम लोग और बच्चे सो गए हैं, वो बहुत थक गए थे। और आप लोग को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं हमेशा वहीं डिनर करने क्यों जाती हूँ। तो बच्चे वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो ओपन स्पेस है, तो उन्हें काफ़ी सारा इन्जॉय किया। वो इतना थक जाते हैं कि वो घर आके बस उन्हें सोना होता है। तो मैंने चेंज कराया और जल्दी से उनको लाइक रेडी हो गई, जल्दी से उन्हें रेडी किया हाँ रात के लिए। एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स दोनों सो गए। तो दोनों सेम टाइम पे सोते हैं, सेम टाइम पे जगते हैं। डुगू का सेम टाइम है, जिया का सेम टाइम है। डुगू बस शाम में नहीं सोता है, जिया शाम में सोती है। और इसी के कारण क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डुगू पहले सो जाता है और जिया उसके 2 घंटे बाद सोती है। बट आज दोनों थके हुए थे तो दोनों ही एक टाइम पे सो गए हैं। तो दोनों बच्चों को सुला दिया है। और अभी मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी, संडे है तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार काम नहीं करती हूँ मैं, संडे को मैक्सिमम टाइम पे मैं ऑफ़ लेती हूँ। पहले मैं 1 दिन ऑफ़ लेती थी महीने में, अब मैं महीने में 10 दिन ऑफ़ लेती हूँ। तो उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट आ रहे हैं और मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैंने हाइड किया है। एक इंसान ने कुछ ज़्यादा ही बकवास करी है कि कर्मा देखेगा और बच्चों के साथ जो होगा वो देखेगा। मतलब जो है ना कि कर्मा देखेगा, डॉग के लायक नहीं थी और पेट के लायक नहीं थी। आपको पता है आप कितना भी अच्छा कर लो, आप अगर कुछ एक ऐसा काम कर दोगे तो शायद लोग आपके पीछे बहुत जल्दी पड़ेंगे। आप जाओ मेरे ना व्लॉग्स देखो, स्टार्टिंग से व्लॉग्स देखो,
और वहाँ जाके देखना कि मैंने कितना ज़्यादा केयर करी, क्या नहीं किया मैंने। और जैसे इंसानों को रखते हैं ना, मैंने अपने पेट्स से कोई भेदभाव नहीं किया कि अगर आपको लगता कि कुछ भी ऐसा है, मैंने मतलब जो बच्चों को प्यार देते हैं वही प्यार दिया। और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए थे, इवन 9 मंथ की प्रेगनेंसी जब डुगू की थी वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तब भी बोझों को मैंने अपने से अलग नहीं किया, जिसमें कि मैंने सारा काम खुद किया था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने खुद ही किया था, क्योंकि मैंने किया था। उसके बाद भी मैंने बोझों को ये नहीं किया मैं 9th मंथ नहीं संभाल पा रही हूँ तो मैं बोझों को अलग कर दूँ। बोझो उसके बाद भी डुगू के साथ में रहा है। फिर ऐसा हो गया था, मेरे डुगू को एक कंडीशन है, अगर आप नहीं जानते हो तो मेरी गलती नहीं है, बट मेरे बच्चों को कर्ज मत करो। और नहीं कि घर से बाहर रखा या कहीं पे रखा या उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई। जाके 2021 में जब उसकी तबीयत ख़राब थी, डुगू 6-7 महीने का था, तब जाके व्लॉग्स देख लो कि कितनी ज़्यादा डेली सुबह शाम ड्रिपिंग के लिए जाते थे, उसके हर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। वो सब कोई नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि यार वो दिख नहीं रहा था, इसको साथ कुछ ना कुछ किया है। एक एज भी हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी मेरे डुगू के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे इन्फेक्शन अगर कहीं से भी होगा तो उसके लिए चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। हमें रखते हुए बोझों को भी ना इग्नोर करते हुए उसे उसके टाइम पे खाना, उसका रहना घूमना सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर आपने रखा नहीं होता ना तो वो इतने साल तब भी नहीं जीता। तो यार जो लोग भी बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, और एक का कमेंट आया था कि कुछ भी हो आपको उसको लास्ट वो देने चाहिए, फिर आपको निकालना पड़े या नहीं निकालना पड़े, वो मैं भी मान रही हूँ। हम लोग ना मंडे जाएंगे और जहाँ तक है राजा जाएंगे, और हो सका तो वीडियो शूट करा दूँगी, बट हाँ वो थोड़ा सा नहीं कराऊँगी, वो वाली जो बॉडी अगर वो उसे डिग कराते हैं और जहाँ पे भी है वो उसको कराने के लिए, तो वो मेरे को कराना पड़ेगा। मेरे को भी ये लग रहा है कि आखिरी विदाई जो होनी चाहिए थी उसकी, वो हमारे हाथों होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और बस ये है यार कि वो होना चाहिए। और जो शांति पाठ है, हाँ शांति पाठ के लिए आ रहा था कि वो भी आप अपने लिए करा रहे हो, हम अपने लिए नहीं करा रहे हैं, हमें नहीं वो लग रहा है, हम ये करा रहे हैं कि उसकी जो सोल परेशान है ना वो अच्छे से चली जाए। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। मैंने नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो ये सब हो जाएगा, बट उस चीज़ को लेकर उसके बाद पता है कल के उसमें आ रहा बोझो कहाँ है, और ऐसे में बस कमेंट आते रहते हैं गूगल कहाँ है, बोझो कहाँ है, आपके पेट्स कहाँ चले गए, ये ऐसे आते। आप रेगुलर ब्लॉग देखते नहीं हो, मैं हर चीज़ इन्फॉर्म कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है। मतलब बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, पेट रखते हैं और उसके बाद उनका पेट ही गायब हो जाता है और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं होते। आंसरेबल आज के डेट में मैं भी नहीं होती, बट मैं आप लोग को एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ आपसे शेयर कर देती हूँ। बट वो चीज़ को पता है, मैं ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। बच्चों पे मत बोलो, पता है, मुझे बोल दो कि हाँ मेरे साथ हो जाए कुछ, ये हो जाए। बच्चों के लिए प्लीज़ यार, बच्चों तक तो मत जाओ, शर्म आनी चाहिए उनको। मैं पता है क्या, सीधा हो आपसे एक हिमाचली ब्यूटी, मैं नाम भी लेना शुरू करूँ, कर्मा तुम पर आएगा चांदनी, तू बर्बाद होगी, तेरे बच्चे बर्बाद होंगे। ठीक है, देखना मैं अपने मन से नहीं कह रही। कमबख्त औरत, तू पेट्स के काबिल नहीं थी। और एक और कमेंट है, बोझों की हाई लगेगी। तो ये 4-5 कमेंट उन्होंने किए हैं, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करते ही आप वो इंसान आपकी उससे चला जाता है। मे बी आपको कुछ भी करना हो, चैनल चलाना हो या कुछ भी करना हो, बट एटलीस्ट कर्ज मत करो, क्योंकि जो इंसान कर्ज करता है ना उस पर भी चला जाता है। और रही बात बोझों को कैसे ट्रीट किया था, क्या किया था, वो हम जानते हैं। बर्बाद होना होगा ना यार तो वो तो मैं ऐसे भी हो जाऊंगी, किसी के बोलने से नहीं होंगी। और आबाद होना होगा ना तो मैं वैसे भी हो जाऊंगी, किसी के बोलने पे नहीं होंगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बकवास कर देते हैं। बच्चों तक आना कहाँ तक सही है मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कहीं तक जा रहे हो। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे बच्चे आते हैं, आप मेरे बच्चे तो नहीं कर रहे ना कुछ, उनने तो अपने इतने लाइफ स्पैन में कुछ नहीं कर दिया कि उनको कर रहे हो। ठीक है। और रही बात पेट की, मैंने बोझों को, मेरा भगवान जानता है, मैंने बोझों को इतने प्यार से रखा है, इतने प्यार से रखा है कि मेरी जो हेल्प्स आती थी वो ही बोलती थी, अरे आपका ये ऐसे सोता है, यहाँ सोता है, ऐसे रखते हो आप, ऐसे खिलाते हो। मतलब आप देखते हो उसे, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सब शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं उसके लिए कपड़े तक काट के बनाती थी, कुछ कुछ जैसे कंबल हो गए, कुछ ठंड के कपड़े बनाना, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। क्योंकि आप बोलेंगे अरे यार थी है ना, थी बोल रही थी, देखो अब नहीं करती। तो यार पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट थोड़ा ज़बान कंट्रोल। ना मैं गुस्सा हूँ, ना मैं अभी रो रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, बहुत ही न्यूट्रल वे में आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ा सा तमीज़ सीख लीजिए, क्योंकि किसी को इतना बकवास, आपने कहीं पेट पाला है मुझे नहीं पता है ना,
और क्या होता है ना, जब कोई पेट घर में पलता है वही पूरी फैमिली के पीछे पलता है। बट हमारा पेट भी हमारा पेट था, हमारे बच्चे भी हमारे बच्चे, ऐसे फैमिली के बच्चे नहीं हैं। आप लोगों ने देखा है, सब कुछ हम लोगों को करना है और वो ठीक भी है, उसके भी कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसे ही बोज़ो को या गूगल को हमें कहीं बाहर भी जाना होता था तो हमें उन्हें हॉस्टल छोड़ के जाना ही पड़ता था। कई बार ऐसा होता है आप हमेशा नहीं ले जा सकते, जो कि वो एक आया था कि आप उसे लेके क्यों नहीं गए, तो डुग्गू तक हम लेके गए थे। और जिया और डुग्गू, इतना सारा सामान और बोझो, और हम 2 लोग कैसे हैंडल करते, सोच के देखना। पता है बहुत बुरा सिनेरियो हो जाता है जब 2 बच्चे बहुत कम एज के गैप में होते हैं ना, उन्हीं को संभालते संभालते मेरे 24 घंटे में से जो सोने वाला टाइम है उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि एक बच्चा फीड करता है तो होता है। आपको पता नहीं है, अभी मेरे को पहले लगता था बच्चे तो बस हो जाएं पाल तो लेंगे, पर बच्चे पालना भी आसान नहीं है। मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा, पता है कि मैं किसी को बोलूँ, या मेरे से हाथ से टाइप भी नहीं होगा। लोग बहुत टॉक्सिक हो गए। बस मेरा था कि मेरे को बोझों का बताना था, मैंने बताया, जो भी मुझे फील हुआ मैंने बताया। आप लोगों को जिनको भी लग रहा है या कुछ भी अटपटा लगता है तो वो आपकी कॉल है, वो मेरा उसमें नहीं है। मेरे को पता है कि मैंने कितना किया है। मैंने बोझों के लिए यार रात रात भर परेशान होते थे हम। 15 यूट्यूब नहीं था, 2.5 साल बोझो 2.5 साल में चला जाता हमारा। उसे पार्वो हुआ था। पार्वो में मैक्सिमम डॉगों को सेव नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि इतनी गंदी हालत हो जाती है। हम लोग रात रात भर जगे रहते थे, ट्रिप लगवाते थे, उसको इतनी ब्लीडिंग होती थी उसकी पूप एरिया से, क्या मैंने क्या नहीं देखा है। हम मेरी मदर इन लॉ को कॉल, देखो आपको शायद मैंने कभी बताया होगा, तो वही स्टोरी में अपनी मदर इन लॉ को रात में कॉल करते थे हम। वो लोग वहाँ रहते थे और डिंडोरी में उस टाइम पे, मतलब पापा की जॉब थी मेरे फादर इन लॉ की। हम दोनों राजा में इतना रोते थे और वो ऐसे बस गया लगता था। जब 2.5 साल का था, मैंने बहुत बचाया, हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे उसके साथ में। ये है कि मैंने एज अ फैमिली शेयर किया, कुछ लोग बताते भी नहीं हैं और वो सोचते कि हम आंसरेबल भी नहीं हैं। मैं भी अगर कोई बात ही नहीं करती तो होता भी नहीं ये सब। बट मेरे को लगा कि यार जो भी है, आप लोग मेरे से बहुत टाइम से अटैच है, तो मेरे साथ जो अटैच है उनकी इन्फॉर्मेशन देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो इंसान या वो क्या कर रहा है। और एक आया था कि मैं एक और पेट ले लूँ बोज़ो के उसमें या गूगल के उसमें, नहीं हो पाएगा यार। अभी मैं किसी को भी नहीं वो कर सकती, क्योंकि अभी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं कोई देखूँ, क्योंकि अभी मेरे से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभेगी। मुझे पता है एक छोटा पपी बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा ही होता है। छोटा पपी वो हर जगह सुसु, हर जगह पॉटी करेगा और फिर उसको एकदम केयर उसमें रखना, और और हमारे कारण कुछ हो जाना उसका, वो बहुत हो जाएगा। तो अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है हम लोगों का कि हम कोई पेट अडॉप्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो पेट अभी नहीं ले रही हूँ मैं कोई भी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरी क्या वो है कि मैं किस उस तक चीज़ें संभाल सकती हूँ। ले लिया ना तो मेरी जान अटक जाएगी उसमें, बच्चे, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो चलो यार, जिसको जो भी बोलना बोलते रहो, जिसको जो भी वीडियो बनानी है बनाते रहो, उल्टी करते रहो एक तरह से, है ना। जो भी करना है करते रहो। अब इसके बाद मैं कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगी उसके बारे में, क्योंकि इसके बाद जो भी उसके रिचुअल्स वगैरह होंगे वो मैं आपको ऑन कैमरा दिखा दूँगी। उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।